नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको सूचनाएं मिल सके, और अगर आप सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। ओडिशा सरकार ने बुधवार को कहा कि राज्य के राउरकेला जिले में निर्माणाधीन देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम अगले साल जुलाई तक बनकर तैयार हो जाएगा। राउरकेला में 20,000 लोगों की क्षमता वाला बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम के साथ पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। भारतीय हॉकी टीमों के लिए ओडिशा सरकार के प्रायोजन को और 10 साल के लिए बढ़ाने की घोषणा के एक दिन बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने स्टेडियम के काम की प्रगति का जायजा लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को राउरकेला भेजा। मुख्य सचिव एस.सी. महापात्र ने कार्य की समीक्षा के बाद संवाददाताओं से कहा कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का निर्माण कार्य जून-जुलाई 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राउरकेला में बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम को जल्दी चालू कर दिया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बुधवार को यहां कहा कि उनका मंत्रालय देश भर में जिलों को निर्यात केंद्र के तौर पर विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद प्रथम नगर आगमन पर यहां सर्किट हाउस में पटेल ने संवाददाताओं को बताया कि यदि हर जिले में ऐसे उत्पादों की पहचान कर ली गई जिसके निर्यात की संभावना है तो हम निर्यात बढ़ाकर 400 अरब डॉलर का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। एक जिला एक उत्पाद योजना पर मंत्री ने कहा कि ओडीओपी योजना में उत्तर प्रदेश सरकार हर जिले में एक ऐसा उत्पाद चिन्हित करने का प्रयास कर रही है जो पारंपरिक रूप से वहां बनता आया है। उसे बढ़ाने के लिए सरकार वित्तीय तकनीकी विपणन सहायता उपलब्ध कराने का काम कर रही है। केंद्र की स्टार्टअप योजना पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि देश के युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार ने स्टार्टअप योजना पर बहुत बल दिया है। इसका परिणाम है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप परितंत्र के रूप में पहचाना जाने लगा है। आज देश में 50,000 से अधिक स्टार्टअप हैं जिन्हें देश के युवा संचालित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चयनित शिक्षिकाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राखी बांधने पहुंची ताकि 3 साल बाद ही सही उन्हें नियुक्ति पत्र मिल जाए। तो वहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर कई युवा प्रदर्शन करने पहुंचे जिन्हें पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। बल प्रयोग कर पुलिस ने सैकड़ों युवाओं को गिरफ्तार किया है। हालांकि मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जन आशीर्वाद यात्रा में व्यस्त है। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बेरोजगार युवा आए तो सरकारी नौकरी मांगते थे, लेकिन मिली सरकारी लाठियां। अलग अलग जिलों से आए युवाओं का एक दल पुलिस मुख्यालय तक पैदल मार्च करते पहुंचा। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। इसी बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमाझटकी भी हो गई। वहीं भीड़ को तीतर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मध्य प्रदेश के कटनी के भाजपा जिलाध्यक्ष राम रतन पायल ने महंगाई की मार झेल रहे लोगों को अफगानिस्तान जाने की नसीहत दे डाली। भाजपा जिलाध्यक्ष राम रतन पायल से जब मीडिया कर्मियों ने महंगाई के चरम सीमा पर होने के बारे में सवाल किया तो वे अपना आपा खो बैठे और कहा कि तालिबान चले जाओ, वहां अफगानिस्तान में 50 रुपये है पेट्रोल, वहां भरवाओ। पायल ने पत्रकारों से कहा कि देश में कोरोना की 2 लहरें आ चुकी है, तीसरी लहर आने वाली है। देश किस स्थिति से गुजर रहा है जरा भी एहसास है आपको। भाजपा जिलाध्यक्ष कोविड की तीसरी लहर आने की बात कर रहे थे और खुद ही मास्क नहीं लगाए थे। उनके साथी भी बिना मास्क नहीं लगाए थे और सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं बनाए थे। वहां पर भीड़ नजर आ रही थी। अब ऐसे में तीसरी लहर क्यों ना आए। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस अपना सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान गुरुवार से शुरू कर रही है। इसके तहत यूपी कांग्रेस के 15,000 नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांवों और शहरों में 75 घंटे रुककर जनता से मुलाकात करेंगे। इस अभियान को कांग्रेस जय भारत महासंपर्क अभियान नाम दिया गया है। इस दौरान 90 लाख लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। गांव में वो किसानों की चौपाल लगाएंगे और युवाओं और बेरोजगार से बात करेंगे। उन्हें वे यूपीए सरकार के शुरू किए गए कार्यक्रमों और योगी मोदी सरकार की नाकामियों के बारे में बताएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बताया कि जिन नेताओं का गांवों से संपर्क अभियान होगा वो 3 रात गांव में ही गुजारेंगे।
कांग्रेस नेता इसी बीच अपने इलाकों में प्रभात फेरी भी निकलेंगे। 20 अगस्त को राजीव गांधी के जन्मदिन के मौके पर उनको याद किया जाएगा। यूपी में कांग्रेस 1989 से सत्ता से बाहर है। उसे उम्मीद है कि जय भारत महासंपर्क अभियान जैसे कार्यक्रमों से लोगों की पार्टी से जोड़ने में मदद मिलेगी। भारत में कोविड-19 टीकाकरण को रफ्तार देने के लिए सितंबर में सिंगल डोज रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लाइट उपलब्ध होने वाली है। स्पुतनिक वी और स्पुतनिक लाइट को बनाने वाली रशियन डायरेक्टेड इन्वेस्टमेंट फंड की पार्टनर कंपनी पेनासिया बायोटेक ने स्पुतनिक लाइट के लिए ड्रग रेगुलेटर ऑफ इंडिया से इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। यह वैक्सीन शुरुआत में सीमित क्वांटिटी में उपलब्ध होगी। इसकी कीमत 750 रुपए रहने की उम्मीद है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को 12 अप्रैल को भारत में इमरजेंसी अप्रूवल मिला था। अब यह वैक्सीन 65 देशों में लग रही है। भारत में मई से इसे आम जनता को लगाना शुरू कर दिया गया। जून और जुलाई में वैक्सीन की सप्लाई गड़बड़ा गई थी। इस वजह से वैक्सीनेशन रफ्तार धीमी जरूर है, पर सितंबर अक्टूबर में रफ्तार बढ़ सकती है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना नियंत्रण बनाने के साथ ही भारत के साथ व्यापार रोक दिया है। अब न तो काबुल को कुछ निर्यात किया जा सकता है और न ही वहां से किसी चीज का आयात संभव है। इसके चलते बाजार में ड्राई फ्रूट्स आदि के महंगा होने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। भारतीय निर्यात संगठन महासंघ के महानिदेशक डॉक्टर अजय साय ने कहा कि हम अफगानिस्तान में चल रहे घटनाक्रम पर करीबी नज़र बनाए हुए हैं। भारत के लिए आयात पाकिस्तान के ट्रांजिट मार्ग के जरिए होता है। फिलहाल तालिबान ने पाकिस्तान के लिए जाने वाले सभी कार्गो रोक दिए हैं, इसलिए वर्चुअली आयात भी थम गया है। साय ने कहा कि कुछ उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए भेजे जाते हैं, जो अब भी काम कर रहा है। दुबई के रास्ते भेजे जाने वाले उत्पाद की राह भी फिलहाल बंद नहीं हुई है। FIEEODG ने अफगानिस्तान में तेजी से बदहाल हालत पर चिंता जताई है। एक्टर अभिषेक बच्चन पिछली बार अप्रैल में रिलीज हुई फिल्म द बिग बुल में नजर आए थे। अब उनके खाते से एक ऐसी फिल्म आई है जो उनके करियर के लिए अच्छी साबित हो सकती है। वे जल्दी तमिल फिल्म ओथा सेरप्पू साइज 7 की हिंदी रीमेक में लीड रोल प्ले करते दिखाई देंगे। उन्होंने चेन्नई में इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार जब अभिषेक ने निर्देशक आर पार्थियपन की इस फिल्म की कहानी सुनी तो उनके होश उड़ गए। वे इससे बेहद प्रभावी हुए। यह एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द कहानी घूमती है जिससे एक हत्या के लिए एक संदिग्ध के रूप में पूछताछ की जाती है। आर पार्थियपन असल फिल्म के लेखक, निर्देशक, निर्माता और हीरो थे। वह इस फिल्म के हिंदी रीमेक का निर्देशन कर रहे हैं और अभिषेक बच्चन इसमें मुख्य भूमिका निभाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार ये प्रोजेक्ट अभिषेक के दिल के बेहद करीब है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।